राम राम बे सारे बहन भाइयों को, बेटे बेटियों को ढेर सारा प्यार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करूं सब बहुत अच्छे होंगे। हमें भी ठीक। हाँ बे, कर लिया है एक और नए व्लॉग की शुरुआत। स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। और ये दिन में बे मैं लाग रही हूँ अपने कपड़े का प्रेस करने। जो ये हैवी हैवी सूट थे ना, जो करीब शादी ब्याह में पहरे, ये मणिये मोतियाँ वाले, इन सूटा का मैं घराएँ प्रेस करने लाग रही हूँ। क्योंकि मोटी मोटी ही मार कर रख दूँगी इनका। फिर जब पहनने है ना, दोबारा फिर प्रेस करनी पड़ा है इनका। और प्रेस वाली के लिए बल्कि बांध दिए थे कविता ने, तो फिर मैं बोली कविता मैं ही कर लूँगी, क्योंकि प्रेस वाली की होया कर है प्रेस थोड़ी सी भारी, और वह बे मणिये मणिये मोती मातियाँ तोड़ देवा है। फिर वो सूट का लुक के रह जावे जब वहीं टूट जावे तो मैं बोली कविता मैं अपने आप ही कर लूँगी इनका प्रेस। जो हैवी हैवी सूट है ना, इनका थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी सी मार के ही रख दूँगी, बाकी फिर जब पहनांगे जब भी करी जावे है। और एक बात और मैं सबसे पूछना चाहूँ, जो करिए अपनी सिल्क की सलवार होया करे ना, जो हैवी सूटा की सिल्क की सलवार वो है, इनमें कई बार दब्बे से पड़ जावे हैं किते किते। तो वे बताइयो कि मैं, अगर आप लोगों ने पता हो इसका बारे में। पिछली बार जो मैं ये सूट जो मैंने इस शादी में पहना था ना, ड्राई क्लीन करवा लिया था मैंने पहली बार। लेकिन इस बार धोया ना, वो सलवार में कमीज में ना पड़ते, सलवार में पड़ गए धब्बे से। फिर बल्कि हमने दोबारा फिर धोया, दोबारा धो कर न, जैसे हाथ से धोकर और मशीन में सुखाया था पहली बार भी और दूसरी बार भी। फिर दूसरी बार ठीक हो गया, फिर एक भी धब्बा को नहीं पड़ा है। इन सलवारों का यो दुख है। तो अगर और इससे ईजी तरीका कोई हो, कई बार तो दोबारा धोने से उतर भी जावा है, कई बार नहीं भी उतर दे, तो बताइए अगर आप लोगों को पता हो। देखो ये मैंने ये आगे मणिये मोती लाग रहे थे, इनका उल्टा करके प्रेस करी है। और उल्टी भी ये अस्तर के साथ नहीं, बगैर अस्तर के जो कपड़ा है ना, हमेशा वो उल्टा करके नहीं ही प्रेस करना चाहिए, ताकि वह टूटें को ना, और प्रेस भी अच्छे से हो जाए। और सीधे में वह दबे भी हैं और प्रेस भी उनमें अच्छे से ना होती, इसलिए उल्टा करके ही हमेशा प्रेस करनी चाहिए इनका। तो वे कर लूँ मैं प्रेस। और हाँ एक बात और बता दूँ, कल कविता आ गई थी, कल हम जा रही थी कीर्तन में, जब आ गई थी वे कविता। और बहुत गर्मी हो रही है बे, वह चली थोड़ी सी लेट। मैंने तो कही थी कविता सुबह जल्दी चल पड़ी है, लेकिन सुमित की वजह से वह एक दिन और रुक गई। सुमित ने जाना था रोहतक, कोई काम था फिर से, और वो काम सुमित का होया नहीं। सोमवार ने भी बाट देखी, मंगलवार ने भी नहीं होया। फिर कविता तो आए गई मंगलवार ने, बोली इसका काम का बेरा नहीं, वो कुछ करवावे था तो उनका माँ का बेरा नहीं पट्टा कर के बेरा कितने दिन लग जावे। तो न्यू करके फिर कविता चली कल 11:30 बजे। और न्यू कथी मम्मी इतनी गर्मी हो रही है। ईब तो पहले देख लो अप्रैल का महीने में इतनी गर्मी हो रही है, इस बार तो सुनी है कि गर्मी कुछ ज़्यादा ही पड़ेगी, बाकी बेरा नहीं बे। नहीं तो इन दिन तो लामनी कराया कर दे सारे दिन, इतनी धूप को नहीं होया कर दी जितनी ईब धूप हो रही है, बेरा नहीं बे आपने लगा है कि भी काम छुट्टिए ज्यात लगा है, आको ये इतनी रही है। न्यू लगा जो पहले तो पढ़िया नहीं कर दी, इतनी ही पढ़न लगी है चलो बे मैं कर ली हूँ प्रेस, दिखाती हूँ। विभाग कविता आएगी थी कल, हम तो जा रहे थे मैं संतोष दीदी, कल एकादशी थी ना, तो कीर्तन में जा रहे थे। ऐसा बढ़िया मन लगा, बल्कि आज भी कीर्तन में जाना था, लेकिन वो दूर जाना था। वह जो एक और हमारे साथ आया करे ना, उनका कीर्तन था आज, तो वह बुलावा थी, लेकिन वो था वे गडियर सुन, तो वहाँ थोड़ी दूर पड़ा था। और मैं बोली वे मैं नहीं जाती, सुमन बाला गई होगी, मैं बुलावा थी। मखा आज तो मैं, मेरे पैर में थोड़ा सा ठीक हो रहा है, थोड़ा पैदल वैदल चलना पड़ गया ना, तो और दोपहरी का टाइम बेगर्मी में मेरा जी नहीं करे आज ना मेरे पे पैदल चला जावे। आज नहीं गई। हाँ कल हमारी गली में था ना, तो मैंने कीर्तन सुनना भी और गाना भी अच्छा लगा कर है, मैं ज़रूर जाया कर कीर्तन, तो मैं छोड़ा नहीं करूँ। और जितना भी हो सका ना, मैं स्टार्टिंग में जाकर कति आखिर तक रुका करूँ। कीर्तन का मज़ा ही जब आवा है जब आप पूरा सुनो कीर्तन को। न्यू बीच में उठ कर अंती आना मेरा बहुत जी दुखी पाया करे, मैं नहीं आ करूँ बे अपने आरती उरती करके फिर फुर्सत में जा करो, कीर्तन में जाओ आराम से बैठ कर सुनया करो। तो आएगी है बे कविता, ये देख लो। हम कीर्तन में जा रहे थे ना, तो 5-7 आएगी। 3 बजे से मैंने कविता दौर फ़ोन कराया था, माँ कविता की था नहीं, बोली आड़े बिजवासन हूँ। फिर सुमित लिया था कृष्णा चौक पर, तय आम तो आए ना मैं संतोष दीदी,
तो आ ही पाई। और आके भी अपने नहाए धो ली, बोली गर्मी लग रही थी, बहुत गर्मी हो रही थी तो नहाए पाछे थोड़ा फ्रेश फ्रेश सा लग है। चलो ईब है बे आगे क्लिप कल की जब में कीर्तन में जाऊँ थे मैं राम राम बे सारे ने। आज है एकादशी और मारी गली में होने लग रहा है कीर्तन और 2 भक्तनी चली कीर्तन में जाया वहाँ थोड़ी सी देर। अचानक ही याद आ गया कि एकादशी वाले दिन वह सरोज कीर्तन करवाया करे। बस तो फिर चल पड़े होके तैयार। और कविता आने लग रही है, कविता होगी इतने तो वापिस आ जाएंगे। हाँ गली में तो है करवाओ, सब ऊपर चढ़ना होगा। ऊपर चढ़ना होगा कैसे चढ़ाऊंगा पैर आता देखो आवाज आ रही, शुरू हो गया। तो पहुंच गए हाँ बे मैं संतोष दीदी और तीसरी मंजिल पर चढ़ने लग रहे हैं। संतोष दीदी हंस रही थी, बोले तीसरी मंजिल पर चढ़ना पड़ेगा। माँ दीदी तीसरी पर है तो तीसरी पर चढ़ना पड़ेगा। और कीर्तनी भी स्टार्ट होया था वे पितराएं के भजन गाने लग रहे थे। तो हम पहुंच गए हैं और पूरा कीर्तन सुन के आई। चलो आप भी सुनो हमारे साथ साथ कीर्तन। ये इन्हें कर दो चप्पल।
तो वे कीर्तन सुनकर आकने मन ने संतोष दीदी ने पी, फिर चाय कविता ने चाय बना दी थी तो ये बजा ली है संतोष दीदी चाय चुए पीने के बाद। चलो फिर इस व्लॉग का यहीं कर लेते हैं एंड, मिलती हूँ आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम। सब ने खुश रहा करो हमेशा। कमेंट करके बता दियो आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा।